हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कि अगले हफ्ते की शुरुआत मार्केट में कैसे हो सकती है और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या निफ्टी 50 21,000 की तरफ पूरी तरह से प्लान बना के चल चुका है, अब कोई संभावना क्या बची नहीं है। और अगर आप शॉर्ट की तरफ देख रहे हो तो आपको क्या वापस एंट्री मिल सकती है, क्या अगर आप एग्जिट करने का सोच रहे हो अपने पोर्टफोलियो से तो क्या ये सही समय है। इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ा बहुत समझेंगे जो एलपीजी क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है इंडिया में, इसके बारे में भी बात करेंगे बीच बीच में वीडियो के साथ। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं कुछ पुरानी वीडियो से, यानी कि जो वीडियो मैंने जो है वेंसडे में बताई थी। कल थर्सडे की तो छुट्टी थी, वेंसडे में हम लोगों ने वीडियो अपलोड करी थी और हम लोगों का जो प्लान था वो आप लोगों के सामने बता रहा हूं मैं कि हम लोगों का प्लान बड़ा सिंपल सा था कि मार्केट या तो इस तरह से ऊपर जाके गिर जाए, यहां पे ऊपर होके सीधे गिरना शुरू कर दे, या यहीं से गैप डाउन करके सीधा गिरना शुरू कर दे। ये हम लोगों ने वेंसडे में ही प्लान किया था। अब मैं आपको लेके चलूंगा आज के चार्ट पर और फिर हम लोग जो है आज की वीडियो को शुरू करेंगे, समझेंगे। तो आज देखो आप क्या होता है। मार्केट सबसे पहले आप देख रहे हो सीधा गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन हुई, ओपन होने के बाद एक तरफा गिरना शुरू हुआ। अब देखो हमारे प्लान में सिंपल सा था कि मार्केट क्योंकि छुट्टी थी, 1.5 दिन के अंदर या तो बहुत ऊपर जाके गिर जाए और या तो साथ में ही फ्लैट ओपनिंग करके नीचे गिरना शुरू कर दे। दोनों हमारे बेसिक से प्लान थे। तो आपने देखा मार्केट खुली, खुलने के बाद मार्केट ने सीधे ही जो है गिरना शुरू कर दिया। जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे आई थी, यहां पर आपके पास क्लीन सेटअप था नीचे की तरफ। आपको पता था कि हमारे पास 22,828 का पहला लेवल है, उसके बाद नीचे के लेवल्स भी आपको पता थे। और मार्केट ने गिरते हुए सीधे जाके अगर आप देखेंगे यहीं पर क्लोजिंग दी है, इसी लेवल के आसपास। तो अब देखो दो क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में बात करे थे कि क्या 21,000 की तरफ सीधे चल दिया है या फिर कोई और अपॉर्चुनिटी एंट्री करने की मिलने वाली है। तो अभी बात कर रहे हैं हम आज फ्राइडे में। सैटरडे और संडे 2 दिन अभी बाकी है। अब देखो सैटरडे संडे क्यों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी चल रही है। अब आप सोचकर देखिए कि इस वीकेंड पर क्या क्या नहीं हो सकता। हो सकता है कि अचानक से इजराइल बोल दे कि हम लड़ाई खत्म कर रहे हैं, हो सकता है यूएस बोल दे कि हम लड़ाई खत्म कर रहे हैं, हो सकता है ईरान बोल दे हम लड़ाई खत्म कर रहे हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यूएस और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर ग्राउंड फोर्सेस उतार दे और ये लड़ाई और बड़ी हो जाए। तीसरा चीज क्या हो सकता है कि कोई और कंट्री बोल दे, जैसे कि कल युगांडा का भी आया था, जो है कि वो इजराइल की तरफ से बोल रहे थे कि ईरान के ऊपर अटैक गलत है, लेकिन अगर इजराइल खतरे में आएगा तो हम उसकी तरफ आ जाएंगे। तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज तक भी जो है अब इसके ऊपर बोलने लगी है। आपको नहीं पता कि वीकेंड पर कल कौन सी कंट्री जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगेगी, समझ रहे हो। अब अगर ऐसा हुआ पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। बात करें इंडिया की इंटरनल सिचुएशन का, तो एनर्जी क्राइसिस है। देखो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल पार्टी मीटिंग करी, उसके बाद हालांकि कुछ आया नहीं, तो कोई अपडेट हमें तो नहीं पता चली है। फिर स्टेट्स के जो हेड्स हैं उनके साथ मीटिंग करी, तो मे भी एक क्राइसिस मैनेजमेंट की प्लानिंग करी जा रही हो कि अगर ये वॉर लंबी चलती है। देखो ये सीधी सी बात है, शॉर्टेज है। मैं आप लोगों को करीब 15 दिन पहले एक बार वीडियो बना के बता चुका हूँ, शॉर्टेज है, बिल्कुल है। गवर्नमेंट भले ही कितना भी बोल रही है कि जो है शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज तो है, इसीलिए उन लोगों ने कमर्शियल बंद किया। हालांकि जो स्टेप्स उठाए आई एम हैप्पी विद दैट कि आपने कमर्शियली जो एलपीजी सिलेंडर्स थे वो सब बंद कर दिए, जिससे कि डोमेस्टिक को ज्यादा दिनों तक और ज्यादा लंबे समय तक जो है सप्लाई दी जा सके। गवर्नमेंट अभी बोल रही है अभी हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन कब तक है वो गवर्नमेंट को भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि अगर ईरान और यूएस के बीच लड़ाई बढ़ती है तो फिर गड़बड़ हो सकती है। अब सोचो, आज ही मैं एक चीज समझने की कोशिश कर रहा था कि जो अभी इंडिया के एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल उन्होंने बोला था कि इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो उन्होंने उसको टर्मिनेट भी जल्दी करा। अब आप सोचिए ये वॉर शुरू हुई थी ईरान की रिजीम चेंज को लेकर, आज जो बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे वॉर का मकसद अब पता है क्या हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, मतलब उस रास्ते को खोलना जिससे तेल आ रहे हैं। भाई वॉर से पहले वो तो खुला हुआ था। आज यूएस कह रहा है अब हमारे वॉर का ऑब्जेक्टिव है उस रास्ते को खोलना जो वॉर से पहले ही खुला हुआ था। तो आपका तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर नहीं है कि आप किस लिए आए थे। सो यू नेवर नो व्हाट मे हैपन। और ये क्राइसिस अगर बढ़ता है, अभी इतना है मैनेजेबल है, हम सब काम चला रहे हैं, लेकिन अगर ये बढ़ा तो समस्याएं आ सकती है, कुछ समस्याएं आ सकती है। बट डोंट वरी यार, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं भैया चूल्हा जलाना जानते हैं हमारे घर वाले, कोई टेंशन नहीं आएगी। तो देखो क्राइसिस तो आ रहा है और उसका मैनेजमेंट भी चल रहा है, तो क्या पता कोई ऐसा अनाउंसमेंट हो जाए जो अभी तक हम उसके लिए तैयार ना हो। ठीक है, हालांकि लॉकडाउन और ऐसी अफवाहों से बचे, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होना भाई, कब तक कोविड था, कोविड नहीं चल रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा, एक दूसरे को छूना मना हो जाएगा। आप आ जा सकोगे, मे भी कुछ ऐसे रूल्स आ जाएं, रेस्ट्रिक्शंस आ जाएं कि वर्क फ्रॉम होम ज्यादा कर लीजिए, ट्रैवलिंग थोड़ा बंद कर दीजिए,
जिससे कि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। ये सब चीजें आ सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि लॉकडाउन हो गया घर में बैठ जाओ पुलिस डंडे से मारेगी, ये सब नहीं होने वाला, तो डरिए मत। ठीक है, पहली बात तो डरिए मत इन सब चीजों की भी, लेकिन तैयारी करके रखिए। अपने फैमिली मेंबर से बात करिए, उनको भी कॉन्फिडेंस दीजिए कि अफवाहों से बचे, जो ऑफिशियल न्यूज आए उसी को देखे। बट इन सारी चीजों के बीच में मार्केट के अंदर कोई भी रिएक्शन आ सकता है। तो पहला चीज तो ये समझो कि इन दिनों के अंदर मार्केट में अगर कोई भी ऊपर नीचे का रिएक्शन आया तो आप उसके लिए तैयार हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो वो तैयारी करो। ठीक है, चार्ट क्या कह रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखो चार्ट तो सिंपल सा कह रहा है कि भाई हम तो नीचे जा रहे हैं, हम तो कब से प्लान कर रहे हैं, चार्ट नीचे जा रहे हैं कब से। अब देखो आपको अगर वेंसडे वाली वीडियो में भी मैंने बताया कि ये जो ऊपर की तरफ मूव आ रहा है ये बिल्कुल इसकी तरह है, मैंने आपको पहले भी बताया ये उसकी तरह है, मार्केट जो है नीचे की तरफ ही जा रही है। तो सेल ऑन राइज वाला जो कंसेप्ट था ना वो आपके पास परसों या फिर आज ही अपॉर्चुनिटी थी। यहां नीचे आने के बाद शॉर्ट प्ले करना आपके लिए रिस्की हो सकता है, यहां पर अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट करना रिस्की हो सकता है, मार्केट कभी भी पलट सकती है और ऐसे केस में आप ट्रैप रह सकते हैं। मार्केट बहुत तेजी से हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रही है, अगर मार्केट इस टारगेट के पास पहुंचने वाली है, अब यहां पर आके अचानक से मार्केट पलट के ऐसे जाके ऐसे गिरने लग गई तो आप इस मूव में फंस जाओगे और कोई भी नहीं बता पाएगा आपको एंट्री सही है या नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी कोई पोजीशन बहुत ही ज्यादा पास है एंट्री के है, वहां पर आप कोई डिसीजन ले रहे हो समझ में आ रहा है, बट अगर आप सिर्फ डर के मारे ले रहे हो तो समझदारी नहीं है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में हो तो ठीक है, ये जो भी ड्रॉप है ये गुजर जाएगा। चार्ट के हिसाब से हम बेरिश प्लान करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, हमारा टारगेट 21,280 है, तो 21,280 तक हम लोग बेरिश रहने वाले हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला। वीकली चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, वीकली क्लोजिंग के बाद आप देखेंगे पिछले हफ्ते जैसा ही वीक था, मतलब पिछले हफ्ते में भी किसी को कुछ हवा नहीं लग रही थी, इस हफ्ते में भी किसी को कुछ हवा नहीं लग रही। लेफ्ट साइड में अब आप देख सकते हो आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है यहां से लेके यहां तक कि कुछ सपोर्ट बन सके, मार्केट सीधा इस लो और इस लो को टारगेट कर सकता है, तो आप बेरिश की तरफ प्लानिंग जारी रख सकते हैं। अगर किसी भी बीच कोई ऐसी न्यूज की वजह से कोई रिएक्शन तेजी से आती भी है तो हम उसको रिवर्सल नहीं मान सकते, हो सकता है वो यहां तक इनमें से किसी लेवल को बस फिल करने के लिए आ जाए। तो इसलिए आप चार्ट पर कौन सा लेवल रखेंगे अगले वीक की शुरुआत करते हुए, हम यहाँ पर ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग जो हमारा था पिछली बार का उसे हटा देते हैं। अब क्योंकि गैप क्लोजिंग और प्रीवियस वीक क्लोजिंग अब सेम ही लेवल पर आ गया है तो आप इसको मार्क करके रखिए। ऊपर की तरफ आप ईयर ओपन 23,637 तक ओपन रखिए, नीचे की तरफ मार्केट अगर आज वाला जो इस हफ्ता क्लोज हुआ इसके लो यानी कि 22,471 के नीचे जाती है तो नीचे के टारगेट आपके सामने है। इसके अलावा कोई खास आपको लेवल मार्क करके रखने की जरूरत नहीं है, मंडे को मार्केट जैसे ओपन होती है प्रीवियस डे क्लोजिंग प्रीवियस डे हाई लो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की। बैंक निफ्टी सिंपली वही मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ये वाला गैप पूरी तरह से फिल कर चुकी है, ऊपर की तरफ ही जो आया ये मूव सही नहीं लग रहा है और हमें यहाँ पे इमीडिएट फेक आउट देखने को मिल सकता है मई लो के नीचे। मार्केट सीधा ही गैप डाउन होती है और नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और इस गैप को पूरी तरह से फिल कर देती है 52,605। ठीक है, अब अगर हम देखें वीकली चार्ट इसका, सो वीकली चार्ट पर मार्केट बिल्कुल प्लेन दिख रही है कि सीधे जो है वो नीचे की तरफ इस गैप क्लोजिंग या फिर इस लो तक जा सकती है। तो हमारे प्लानिंग बिल्कुल सिंपल रहने वाली है, इस लेवल को हटाकर मैं आज यहां पर मार्क कर दे रहा हूं जो कि अब हमारी हो जाएगी प्रीवियस वीक क्लोजिंग और जिसका प्राइस लेवल रहने वाला है 52,364.35। तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस वीक जो हाई है वो अब आप यहां मार्क कर सकते हैं और इसका जो भी आपका प्राइस लेवल है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रीवियस वीक हाई का लेवल भी अब बदल गया है, तो अब आप मंडे के दिन ट्यूसडे के दिन ये लेवल मार्क करके रख सकते हैं, बाकी कोई गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ आप लोगों को कि ऐसे मार्केट में जहां पे मार्केट इस तरह का मोमेंटम देती है, जिस तरह से मार्केट आप देख पा रहे होगे अचानक से खुलते ही गिरना शुरू कर देती है, आप ये देखेंगे तो ऐसे जगह पर बहुत सारे लोगों को स्ट्रेडल बनाना पसंद होता है कि आप सेम प्राइस का कॉल और पुट जो है बाई या सेल कर लेते हो, जिससे कि जिस तरफ मोमेंटम आता है उस तरफ आपका प्रॉफिट बन सके, दूसरी तरफ आप छोटा स्टॉप लॉस लगाकर रख देते हो। तो अगर आप स्ट्रेडल ट्रेडर हो तो 915 पर देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर ये आप जब विजेट्स लगाते हो जहां पे मैंने आपको बताया आप यूट्यूब देख सकते हो, ऑप्शन चार्ट चेन लगा सकते हो, स्ट्रेडल भी लगा सकते हो, आप इस तरह से स्ट्रेडल का चार्ट भी यहाँ पर लगाकर रख सकते हो, टाइम फ्रेम भी आप इसका बदल सकते हो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, जिस तरह से भी आप नोट डाउन करते हो। और बढ़िया चीज क्या है, निफ्टी सेंसेक्स किसी का भी आप साथ में लगा सकते हो, जैसे लेफ्ट में मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट खुला लेकिन आप निफ्टी का स्ट्रेडल भी ऑन करके यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एटीएम का स्ट्रेडल लगेगा, ये एक्सपायरी आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी करनी है। एक और बढ़िया चीज क्या है, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप इसी चार्ट पर स्पोर्ट फ्यूचर्स या फिर वीवैप भी लगा सकते हो। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट लगाना चाहूँ तो ये मेरा स्पोर्ट का चार्ट लग गया पीछे की तरफ, मैं फ्यूचर्स का लगाना चाहूँ तो फ्यूचर्स का चार्ट लग गया, स्पोर्ट हटा के दिखा देते हैं, ये फ्यूचर्स का चार्ट लग गया। और अगर आप वीवैप लगाना चाह रहे हो तो वीवैप भी आप इसी चार्ट पर लगा सकते हो। तो आपके पास ये 915 के अंदर काफी बढ़िया सी चीजें आई है जिसका यूज करके आप ये सारे बेनिफिट उठा सकते हो। चलो सेंसेक्स की बात करेंगे। अब सेंसेक्स की अगर हम बात करें
तो सेंसेक्स के अंदर आप देखोगे मार्केट बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह ओपन होने के बाद नीचे की तरफ गिरना शुरू कर चुका है। प्रीवियस वीक लो जो हमारा ये पहले से मार्क था इसको हटा देते हैं, प्रीवियस वीक लो ये नहीं रहा, इस लेवल को जो है मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रही है। प्रीवियस वीक क्लोजिंग को भी बदल के यहाँ पे कर दोगे अब आप, ये जो प्रीवियस वीक क्लोजिंग में अभी मार्क कर रहा हूं, इसको आप लोग जो है अगर आप चाहे अपने चार्ट पर मंडे मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, ये देखकर कि मार्केट कहां ओपन हो रही है। क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो मार्केट बड़ी सिंपल सी दिख रही है नीचे की तरफ जाते हुए, ठीक है। ये हमारे 71,425 और 70,200 के टारगेट्स बिल्कुल सेम वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। आप प्रीवियस वीक हाई मार्क कर सकते हो, लेकिन उसी केस में मार्क करोगे जब मार्केट बुलिश की तरफ जा रही हो, अदरवाइज नीचे की तरफ बेरिश प्लान रहने वाला है। तो इस चार्ट के अंदर कोई खास बदलाव नहीं है सिवाय इन लेवल्स के। तो ये निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की प्लानिंग हो गई। बाकी जैसा मैंने आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर भी बताया कि अगर कोई भी चीज ऐसी होती है तो अपनी फैमिली मेंबर से बात करिए, अफवाहों से बचिए और टेंशन फ्री रहिए, इतनी कोई दिक्कत वाली बात आने वाली नहीं है। सिर्फ एलपीजी और ऑयल का क्राइसिस आ रहा है, इतना बड़ा कोई क्राइसिस नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बस जो है सांत्वना दे रहा हूँ। अब आप कोई लिखेगा यहाँ सर नहीं हमारे लिए तो बहुत बड़ा क्राइसिस है, बिल्कुल हो सकता है आपके लिए बड़ा क्राइसिस हो, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैनिक में कहीं लाइनों में लगना, पेट्रोल पंप पे लाइनों में लग के लोग खड़े हैं, ये सब करने की जरूरत अभी नहीं है। आप इसे करके भी कुछ नहीं कर लोगे जब सब कुछ बंद ही होने वाला है, अगर ऐसा होता है तो बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और ऑफिशियल न्यूज को थोड़ा ज्यादा फॉलो आप लोग कीजिए। बाकी ध्यान रखिए मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मेरी दी गई किसी भी जानकारी पर कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन जरूर करें, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज की बात करेंगे, बिटकॉइन की बात करें तो मैं इसके ऊपर काफी पॉजिटिव था, मैं बुलिश था, मुझे लग रहा था मार्केट बुलिश जाएगी। हालांकि हम लोगों का प्लान सिंपल था कि हमें जो है ये 71,000 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिले, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मार्केट जो है यहाँ से 79 के इस बार तो चली जाएगी, क्योंकि ये वाला प्राइस एक्शन बिल्कुल 2018 के वीकली चार्ट से मिलता जुलता था। बट मार्केट जो है यहाँ पर फेक ब्रेकआउट कर गई। जब वेडनेसडे में लास्ट वीडियो बनाई तो उसकी क्लोजिंग नीचे हुई, वहीं क्लैरिटी मिल गई थी। आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल में हो, वहां पे भी हमने चार्ट पब्लिश कर ही दिया था। थर्सडे को फॉलो थ्रू आया, वेडनेसडे अब आ ही रहा है। अब आपको पता ही है आपके नेक्स्ट टारगेट नीचे की तरफ रहने वाले हैं। सेम सिनेरियो इथेरियम के अंदर हुआ, मार्केट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर नहीं गया, ना ही वीकली एफवीजी तक जा पाया। तो एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, फेल हो गया, यहीं पे फेक आउट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास नीचे के टारगेट यानी कि 65,618, 62,909 ओपन हो गए हैं। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर भी बेरिश मूव है। बाकी गोल्ड सिल्वर के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जो वो रिएक्शन आई थी बाइंग की, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ एक रिएक्शन है, रिवर्सल नहीं है। याद है मेरी वीडियो? नहीं याद है तो पिछले हफ्ते की वीडियो देख लेना, उसके अंदर गोल्ड सिल्वर की अपडेट भी मैंने आप लोगों को दी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और कल निकलेंगे वाराणसी के लिए। संडे को जो लोग वाराणसी में आ रहे हैं इवेंट में, उन लोगों से मिलेंगे ही। तो वाराणसी में जितने भी लोग आ रहे हैं, आप लोग अपना हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ऑन करके रखिएगा, क्योंकि वहां पर ही मैं अपडेट दूंगा कि मैं आप लोगों को कहां पर मिलने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।